साल 2013 की वो रात, जब लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उस रात नदियां आग बन गई थीं। सब कुछ तबाह हो गया था। हम बात कर रहे हैं 2013 की उस भयंकर आपदा की, जब उत्तराखंड की घाटी में आए सैलाब ने सब कुछ मिटाकर रख दिया। जब बादल फटे तो मंदाकिनी नदी अपना रौद्र रूप लेकर सब कुछ निगल जाने को तैयार थी। लेकिन उस महाविनाश के बीचों बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। अगली सुबह जब दुनिया ने उस तबाही का मंजर देखा तो सबकी आंखें एक ही जगह पर टिक गई। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ मलबा, तबाही और मौत का सन्नाटा, और उसी खंडर के बीच केदारनाथ का मंदिर बिल्कुल अछूता, अटल खड़ा था। आसपास का सब कुछ बह चुका था, लेकिन मंदिर अपनी जगह पर शान से खड़ा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर बचा कैसे? वो कौन सी ताकत थी जिसने इतने बड़े प्रलय से मंदिर की रक्षा की? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी खौफनाक रात में जब प्रकृति का क्रोध अपने चरम पर था। मंदाकिनी नदी का पानी एक सैलाब बनकर नहीं, बल्कि एक दैत्य बनकर उतरा। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये एक जल प्रलय था जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निगलने पर तुला था। और उस पानी के साथ बहकर आ रहे थे विशालकाय पत्थर और इतना मलबा कि वो किसी भी मजबूत से मजबूत इमारत को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकता था। तो ये सिर्फ पानी और पत्थर का सैलाब नहीं था, ये मौत का सैलाब था। हजारों जिंदगियां, इमारतें और पूरी की पूरी बस्तियां, सब कुछ उस प्रलय में समा गई। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और मंदिर के बचने की जो पूरी कहानी है ना, उसका सबसे बड़ा राज इसी घटना में छिपा है। हुआ ये कि मंदिर के ठीक पीछे सैलाब के साथ बहकर एक बहुत बड़ी एक विशाल चट्टान आई, और मानो किसी ने उसे रोक दिया हो, वो ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। आज हम उसे भीमशिला के नाम से जानते हैं। इसी चट्टान ने एक ढाल का काम किया, पानी के भयानक बहाव को दो हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को सीधी टक्कर से बचा लिया। अब इस एक घटना को देखने के दो नजरिए हैं, एक है विज्ञान का और दूसरा है अटूट आस्था का। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चट्टान एक प्राकृतिक ढाल थी, एक भूवैज्ञानिक संयोग था जिसने मंदिर को बचा लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाखों भक्तों के लिए ये कोई संयोग नहीं है। उनके लिए तो ये खुद भगवान शिव का चमत्कार है, अपने घर को, अपने धाम को बचाने के लिए उनका दिव्य हस्तक्षेप। और जानते हैं, ये घटना मंदिर के उस इतिहास को और भी मजबूत बना देती है जो हमेशा से ही हर चुनौती के सामने इसी तरह अडिग खड़ा रहा है। जरा एक बार सोच कर देखिए, जहां सब कुछ खत्म हो गया, नेस्त नाबूद हो गया, वहां ये 1200 साल पुराना मंदिर खड़ा रहा, और ऐसा वैसा नहीं, उस पर एक खरोच तक नहीं आई। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या यह सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संयोग था, या फिर मंदिर की सदियों पुरानी मजबूत बनावट का नतीजा, या सच में कोई अनदेखी शक्ति थी जो उस रात अपने घर की रक्षा कर रही थी? क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था का, विश्वास का और हर मुश्किल से लड़कर खड़े रहने की ताकत का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां आकर विज्ञान के तर्क और आस्था का चमत्कार दोनों एक हो जाते हैं। हर हर महादेव।